हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज से हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर में हमारा सबसे पहले हमें सीखना होता है कि हमारा जो चैप्टर है एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 होता है हमारा सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है हमारा, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है। अगर हम एक डेफिनेशन निकालें सेंटेंस की कि व्हाट इज सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या होता है हमारा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ठीक है, जो हमारा एक कंप्लीट सेंस देता है वर्ड्स का, जो हमारे वर्ड होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला आई एम ए स्टूडेंट, ये हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई। इसको आप नोट्स कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई एम ए टीचर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस। ग्रामर स्टार्ट करने के लिए हमें सेंटेंस को समझना जरूरी होता है। इसमें हमारी कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है आई, तो ये आई क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे हमने दूसरा सेंटेंस लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे वी लाइक, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये लिखा वी लाइक, हम, इसका मतलब क्या है, हम पसंद करते हैं। क्या कुछ कंप्लीट समझ में आ रहा है? कोई सेंस तो निकल ही नहीं रहा इसका कि वी लाइक। तो ये क्या हो गया, ये क्या ये सेंटेंस है? ये सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये हमारा सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। सेंटेंस क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक पूरा सेंस दे, एक कंप्लीट सेंस निकाल के दे, जो हमें समझ में आएगा इसका मतलब क्या है, तभी वो सेंटेंस होगा। अदरवाइज वो क्या है, हमारा इनकम्प्लीट है। तो जैसे हमने लिखा वी लाइक, हम पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं पता ही नहीं है। ठीक है, इसको कुछ सेंस नहीं दे रहा, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट। तो ये इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वी लाइक आवर स्कूल, ऐसे लिखो। अब ये हुआ सेंटेंस पूरा। अब क्या हुआ, वी लाइक आवर स्कूल, यानी हम अपने स्कूल को पसंद करते हैं। अब समझ में आ रहा है इसका पूरा मीनिंग है। तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको सेंटेंस क्या होते हैं? तो अब आपको हम क्या करना है, 5 सेंटेंसेस लिखने हैं जिनका एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दिखाने हैं आपको। समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम सीखते हैं पार्ट्स के बारे में। हमारे जो सेंटेंस होता है, आपने सीख लिया कि व्हाट इज सेंटेंस, तो अब इसके पार्ट्स सीखेंगे कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। तो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं हमारे 2 पार्ट्स। कौन कौन से? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट। और दूसरा पार्ट होता है हमारा प्रेडिकेट। क्या होता है बेटा, प्रेडिकेट। आप चाहें तो साथ के साथ नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में भी इन चीज़ों। सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। क्या चीज़ हमने अभी तक सीखा? सबसे पहले हमने सीखा कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है जल्दी से बताइए। अभी मैंने आपको बताया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। उसके बाद हमने सीखा कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं सब सेंटेंस के। तो हमने सीखा, एक होता है हमारा सब्जेक्ट, और दूसरा मैंने क्या बताया था, आप लोग बताइए, प्रेडिकेट। क्या बताया मैंने, प्रेडिकेट। ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, सेंटेंस लिखने 5 जो कंप्लीट मीनिंग दे रहे हो। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा होता है द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। जो कोई भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें जो उस काम को कर रहा है। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, आई टीच यू, आई टीच यू, यानी मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या है सब्जेक्ट, ये मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो जो काम को कर रहा है, यानी जो उसको परफॉर्म कर रहा है, या जो उसको उस एक्शन को कर रहा है, दैट इज कॉल्ड
सब्जेक्ट यानी कि आई, मैं हो गई यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखेंगे राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग यानी राम खेल रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, जो खेल रहा है, यानी राम इज प्लेइंग, जो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे हमने लिखा यहाँ पे रेस्पेक्ट योर टीचर, रेस्पेक्ट योर टीचर। तो किसके बारे में बात हो रही है, रेस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, रेस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, रेस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है हमें। तो यहाँ हो गया सब्जेक्ट रेस्पेक्ट। मैंने अब बोला आपसे शी कुक्स फूड, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, शी, कौन काम कर रहा है, खाना कौन पका रहा है, वह, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। नेक्स्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट। आते हैं अगले पार्ट पे, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, द एक्शन डन बाय अ डूअर इज कॉल्ड प्रेडिकेट, जो एक्शन उस डूअर ने किया है। ठीक है, जो भी पर्सन था, जो एक्शन उसने किया है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे शी कुक्स राइस। ठीक है, अब बताइए इसमें, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हो गया शी इज़ अ सब्जेक्ट, शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब वो क्या रही हैं, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कुक। ठीक है, कुक भी क्या, राइस। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो तो हो गया सब्जेक्ट, और क्या एक्शन हो रहा है, वो हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे हमने अगला सेंटेंस लिखा, वी